तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक्स द ट्रिक्स लाइव क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क को। टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और बीपीएससी के लिए बहुत सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि मैं पढ़ाने वाला हूं। तो शुरुआत हम लोग नंबर सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, बिकॉज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन हम अभी शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क से। और टाइम एंड वर्क शुरू करने के पीछे एक और कारण ये है कि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। बहुत सारे लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन आप इसमें अगर एक ट्रिक सीख जाओगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं अपने मैथमेटिक्स की, और टाइम एंड वर्क चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग खुशबू। देखिए, बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज भी इसमें यूज़ होंगे जो हम लोग लास्ट में यूज़ करना सीखेंगे। यही उसका मास्टर फार्मूला है। टोटल 4 मास्टर फार्मूला है जिसका हम लोग इस्तेमाल टाइम एंड वर्क चैप्टर में करते हैं, लेकिन हम पहले ही इसको नहीं सीखेंगे। एक्चुअली मेरा जो चैनल का नाम निक्स है, निक्स का मतलब होता है टू एंड। तो हम लोग ट्रिक को पहले नहीं सीखेंगे, हम लोग उसके स्टाइल को सीखेंगे कि कैसे आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो परीक्षा में कम समय में। तो टाइम एंड वर्क में दो चीज़ समझना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ होता है हमारा टाइम के साथ साथ वर्क का रिलेशन। एक्चुअली क्या रिलेशन होता है हमारा टाइम में वर्क के साथ, हमको इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी में हम लोग पढ़े हैं कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम एंड वर्क एक दूसरे के। तो इन चीज़ों को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है, आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का यहाँ पे वेक्टर पिक्चर है जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे किस चीज़ को, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने इसी चीज़ को इस चीज़ आज की क्लास में बताएंगे कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको दिखा हुआ मिल रहा होगा कि समय और कार्य जो टाइम एंड वर्क है के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखो, जितने भी टीचर्स आपको मिलेंगे वो अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं एक टीचर वाला फार्मूला नहीं यूज़ करूँगा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है बीपीएससी के जितने स्टूडेंट्स होते हैं जो बीपीएससी फाइट करने वाले होते हैं उन लोगों का आर्ट्स पेपर ऑलरेडी बहुत मजबूत होता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स पेपर में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। और वैसे आपको एक बात पता होना चाहिए कि मैं बहुत स्पेशल फार्मूलाज नहीं यूज़ करूँगा। आप सामान्य तौर पे सारे के सारे क्वेश्चंस डील कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और जो मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है शायद आप इसको जानते भी होंगे, लेकिन मैंने एकदम सॉर्ट कर दिया है उसको कि आप आसानी से पेपर में क्वेश्चंस को बना सको, और वो भी 100% करेक्ट। देखो, सबसे पहला जो मेथड होता है वो हमारा एक एक विधि, एक एक नियम वाली विधि होती है। तो ये बहुत ट्रेडिशनल विधि है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ा करते थे तो उस टाइम में हमारे टीचर्स हमें एक एक नियम पढ़ाते थे और वहाँ से हम टाइम एंड वर्क बनाते थे। उसके बाद क्या है, ये तीर विधि एक्चुअली एरो मेथड है। एरो मेथड को इस्तेमाल मैक्सिमम कंपटीशन के स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उनके पास कम समय होता है क्वेश्चन को डील करने का। और सबसे लास्ट मेथड है सूत्र विधि। तो देखो, यहाँ पे ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको बता दें कि मैंने जो पढ़ाने का तरीका मेंशन किया है अपने क्लास में, वो मेंशन किया है मैंने एरो मेथड को। एरो मेथड क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप एरो मेथड से छोटे से जगह में क्वेश्चंस बना सकते हो। आपके पास लंबा टाइम नहीं रहता है एग्जामिनेशन में। अब सोचो, 150 क्वेश्चन हमारे प्री के हो रहते हैं, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन 141 क्वेश्चन बनाते बनाते स्टूडेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। तो बचे 9 क्वेश्चन में आप प्रेशर नहीं लो, इसीलिए ईजी ट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ के साथ में, बेसिक्स के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। वैसे मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली टाइम एंड वर्क है, तो इसमें टाइम वर्क डन और टाइम टेकन कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। देखिए, इट टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डब्ल्यू। द नंबर ऑफ यूनिट पर डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ वर्क। दस वर्क डन बराबर टाइम इक्वल टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क। आपको इस चीज़ को याद रखना है। यही वाला फॉर्मूला हमारे हर एक क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। ये समझने के लिए आप ये मत देखना, आप यहाँ देख लीजिए W बराबर T इंटू आर। इसी फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद टाइम टेकन, तो टाइम का यहाँ पर इस चीज़ को आप समझिएगा क्या है, रेट ऑफ वर्क एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जो रेट ऑफ वर्क होता है, आर होता है, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन्वर्सली मतलब ये अंश और हर जानते होंगे, इसको न्यूमरेटर कहते हैं हम लोग,
और इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक्चुअली रेट ऑफ वर्क ऑफ टाइम होता है ना, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होना किसके में, तो टाइम के रेस्पॉन्स में। तो इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से क्लियरली, अगर आपके मैथमेटिक्स ठीक नहीं है फिर भी आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये सब तो उसके फंडामेंटल्स हैं जो आपको चैप्टर के शुरू में हर टीचर बताएगा, लेकिन हम ज़्यादा अच्छे से जब क्वेश्चंस पे आएंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। गुड इवनिंग संगम आपको। तो यहाँ पर ये सब फार्मूलाज है, ये सब देख के आप डर मत जाना कि इंग्लिश में लिखी हुई या फिर बहुत टफ होगा। ये बहुत ही आसान होता है। हम मैथमेटिक्स को ऐसे समझेंगे जैसे कि वो एक समझिए तो रीजनिंग की तरफ पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इस फोटो में। देखो यहाँ पर है एक, आप इस जगह पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर एक घर बना हुआ है। आप इसको देखिएगा, हम यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, आप यहीं से सब कुछ समझने लगिएगा। यहाँ पे लिखा है टाइम टेकन टू पेंट हाउस। एक घर था, उसको क्या करना था, 4 लोगों को क्या करना था, पेंट करना था। तो उन्होंने कितने टाइम लिया, 1 दिन लिया। तो अब 4 लोगों को काम करने में किसी को किसी वर्क को कितना लगा, 1 दिन में लगा। तो एक को करने में कितना दिन लगता है, तो 4 दिन लगता है। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जस्ट इमेजिन करो ये हमारा पूरे टाइम वर्क का शेड्यूल था। तो इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैन ए, मैन बी, मैन सी और मैन डी, चारों व्यक्ति अपना अपना योगदान दें पेंट करने में। अब ये जो हमारा ब्लॉक है, समझिए ये हमारा पेंटिंग का वर्क है, ये हमारा क्या है, पेंटिंग का वर्क है। हमें इसको पेंट करवाना था। तो हमने 4 मजदूर रखे थे, चारों ने अपना अपना कुछ काम किया। देखिए सबका आदमी का काम का जो रेट होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति काम करने का ठेका लिए हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो सब आदमी यहाँ से यहाँ तक पेंट किया, ए शुरू किया इतना किया, फिर बी शुरू किया इतना किया। देखो हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो इसी कैपेसिटी को भी हम लोग आज इस चीज़ में देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर बोला गया कि इस 4 व्यक्ति को हटा दिया गया और इसके जगह एक पूरा व्यक्ति आएगा, तो वो कितने दिन में करेगा, तो एक व्यक्ति आया ई। अब ई को काम करना होगा, तो ई भी एक के इतना काम लेगा 1 दिन में, फिर बी के इतना काम लेगा दूसरे दिन में, सी के इतना काम लेगा तीसरे दिन में, और डी के इतना काम लेगा चौथे दिन में। तो ये अलग अलग वर्क करेगा। तो ये सब अलग अलग काम कर रहे थे, तो इंडिविजुअली 1 डे में कर रहे थे, लेकिन ई को हर दिन काम करना पड़ा था, इसलिए वो कितने दिन लिया, 4 डेज लिया। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि इस प्रकार से वर्क और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं आगे के तरीके में। अगर यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझने में, मैं एक दूसरा तरीका भी सोच के रखे हुए हूँ, अगर नो आप सर। बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं एक अपने मतलब से इसके अलावा बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति तो मतलब हाँ, एक पर्सन था, 1 मैन, एक आदमी था जिसको एक पेंटिंग बनाने में, एक पेंटिंग, एक मैन को एक पेंटिंग बनाने में कितना दिन लगता था, 4 दिन लगता था। 4 डेज वो लेता था। एक आदमी एक पेंटिंग को बनाने में कितने दिन ले रहा था, 4 दिन ले रहा था। तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा। तो अब आप खुद सोचो, ये एक एक नियम के हम तरीके में थोड़ा बच्चा वाला स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वैसे जो फॉर्मूला है, तरीके हैं, उसको हम लोग फिर फ्यूचर में डील करेंगे ही। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी को एक पेंटिंग बनाने में 4 दिन लगता था, तो वो एक डेज नहीं, एक डेज नहीं होता है, 1 दिन में कितना लगा। मैं इरेजर से इसको इरेज कर देता हूँ। तो 1 दिन में वो कितनी पेंटिंग, 1 डे में कितना वो बनाएगा। तो आप इसको समझना कि 1 दिन में वो 1/4 बनाएगा। अब बोलिएगा सर कैसे समझा मैंने 1 दिन में 1/4 बनाया। अब देखो पहला दिन वो 1/4 बनाएगा फर्स्ट डे, क्योंकि मैंने बताया है वर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, समझिएगा इस चीज़ को। फिर दूसरा दिन वो कितना बनाएगा, 1/4 बनाएगा। तो फिर ये कितना दिन, दूसरा दिन। फिर एक और तीसरा दिन वो वर्क करेगा, वो कितना करेगा, तीसरे दिन में फिर 1/4 करेगा। और फिर चौथे दिन में वो कितना करेगा, तो 1/4 करेगा। इस सभी को अगर हम देखो चेक करने के लिए, इस सभी को अगर सम करेंगे तो ऊपर 4, नीचे एलसीएम कितना होगा, 4 का एलसीएम 4 होगा, और सारे 1 1 1 जुड़ जाएंगे तो कितने होगा, 1+1+1+1। दैट्स मीन कितना, 4/4। मतलब कितना, टोटल 1 वर्क हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिएगा, 1 दिन में कितना वर्क होगा, मतलब टोटल पेंटिंग 1 पेंटिंग बन जाएगी टोटल की टोटल। तो शायद आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि एक आदमी एक पेंटिंग को 4 दिन में बनाता है, तो वो 1 दिन में कितना बनाएगा, तो 1/4 बनाएगा। और 1/4 वो 4 दिन बना देगा तो पूरी की पूरी पेंटिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो शायद आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट चीज़ को और समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। देखो डिफरेंस किस चीज़ का देखते हैं, इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना होगा। वो हमारा पॉइंट क्या है मैं आपको भी मेंशन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमें एलसीएम नाम का चैप्टर पता होना चाहिए। अगर आपके पास एलसीएम निकालने का तरीका नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर को बनाने में बहुत लंबा टाइम ले लीजिएगा। तो इसीलिए अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें एलसीएम कैसे निकाला जाता है इस चीज़ को भी समझते हैं। बचपन से तो हम लोग एलसीएम निकालना जानते हैं, लेकिन आज एलसीएम का कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आप परीक्षा के टाइम में बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकोगे अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एलसीएम निकालने से पहले थोड़ा सा हम एक और चीज़ अलग से कुछ बता देते हैं कि अगर बाय द वे आप इस चीज़ को इफ़िशियंसी का परसेंट, ये एक्चुअली वर्क अभी नहीं करेगा। वैसे मैंने इस चीज़ को इसलिए डाल दिया है क्योंकि आपको पता रहे कि अगर वन हो मतलब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, अगर एक काम को करने में पूरा का पूरा एक दिन लगता है और कोई आदमी एक काम को उसी दिन पूरा कर लेता है तो 100% वो कंप्लीट होगा। और अगर एक काम करने में 2 दिन लगता है और एक आदमी प्रतिदिन कितना आधा काम कर रहा है तो 50%। तो ये एक्चुअली परसेंटेज चैप्टर में भी है, लेकिन ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है बच्चों। ये कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वैसे सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 12, 36 एंड 48, मतलब 12, 36 और 38। इसका एचसीएफ क्या निकलेगा और इसका एलसीएम क्या निकलेगा, थोड़ा हम लोग इसको निकालना समझते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हम एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, आप लोग इसको समझना कैसे इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 12 है, 36 है, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं ना। आप भी इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, आप भविष्य में कैसे निकालोगे परीक्षा के टाइम में वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम देखो, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएम के बीच में डिफरेंस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो एचसीएफ होता है ना, जो वो डिजिट में छोटा, मतलब सॉरी बड़ा नहीं होगा, वो डिजिट में हमेशा कैसा होता है तो छोटा होता है। मतलब एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है। नाम पे मत जाइएगा, नाम तो यहाँ नाम इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन एचसीएफ को हम लोग हमेशा छोटा डिजिट के रूप में देखते हैं। एचसीएफ हमेशा कैसा होगा, छोटा डिजिट होगा। आप देख सकते हो एचसीएफ यहाँ पे 12 है, लेकिन एलसीएम हमारा कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान हम लोग रखते हैं। और वैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके भी देखते हैं। तो हम लोग एलसीएम निकालने का ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नया वाला मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम लोग लंबा में भी जा सकते हैं, हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे। हम लोग देखिए ये 2 से करेंगे तो 2 6 टाइम, ये 12 टाइम और ये 24 टाइम होगा। उसके बाद हम लोग इसको किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे तो ये 2 टाइम, ये हमारा 8 टाइम। उसके बाद ये फिर अब 2 से कटेगा तो 1 जा, 2 2 जा और 2 4 जा। अब इसको और भी हम आगे एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं, तो 1 1 एंड 2। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इधर वाले सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 ओके, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अभी ये एक्चुअली एलसीएम का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम आपको बता रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ हम गलती कर दी भाई। ओके देखो मैंने कहाँ मिस्टेक की, यहाँ 18 होना चाहिए, मैंने गलती किया ना। ये 24 सही है, 3 छक 18, ये यहाँ पे 6 होगा, तिहाई 6। ओके ये नीचे वाला टर्म नहीं है, रुकना बच्चों 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके तो अब हम लोग जो एलसीएम निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 3 जा 4 जहाँ, अब यहाँ से मल्टीप्लाई तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और 24 छक 24, 6 जा 144। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा क्या आया, एलसीएम आया। हम लोग एचसीएफ कैसे, ये एलसीएम निकालने का तरीका है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हम लोग इस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। हम ये आपको निकालने के लिए बस एक बार बता दिए हैं और कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग नेक्स्ट हम लोग एलसीएम निकालिए तो एक बार एचसीएफ भी निकाल के देख लेते हैं। एचसीएफ थोड़ा हम रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो पहले वाले का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे।
तो 12 को डिवाइड करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग दो दो डिजिट को हम लोग अलग लेना पड़ता है। तो 12 कितने बार में काट रहा है, ये 36 टाइम में काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक 12 हो जाएगा, और फिर दोबारा फिर यहाँ जो बचा, ये जो डिवीज़र है हमारा, डिवाइड करने वाला डिजिट, इसको फिर हम लोग सेकेंड वाली डिजिट ये वाले 48 से डिवाइड करेंगे। तो इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 चौक 48, ये भी हो गया। दैट्स मीन यहाँ पर एचसीएफ आ गया। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, आप एक बार एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन इसको कैसे निकाला जाता है मैं इसको आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स मैंने दिए हुए हैं, जिसमें आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मेन कंटेंट शुरू नहीं हो रही है, अभी मेन कंटेंट कहाँ पे शुरू होगी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट में। देखो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि एचसीएम यूजिंग रिपीटेड मेथड। अब इस चीज़ को मैंने जो अभी आपको बताया है, आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या किया गया, 24 और 36 का एलसीएम लिया गया, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया गया, तो 2 कितने बार में, 12 बार में, 36 कितने बार में, तो 18 बार में, फिर 2 से फिर डिवाइड किया 6 टाइम, और ये 9 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ 3 2 जा 3 3 3 जा, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ टोटल को मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो हमारा एलसीएम निकला है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप इस वाले टर्म को यहाँ से यहाँ और इस वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आ जाता है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ कैसे निकलता है मैं आपको एचसीएफ में बता देता हूँ। एचसीएफ में सिर्फ आप ऊपर से नीचे वाले को ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। मैं इस चीज़ को आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। जैसे कि हमारा 6 है, 18 है, और साथ साथ में 24 है, हमको इसका एलसीएम लेना है बच्चों। देखिए हम एलसीएम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 कितने बार में, 3 जा 2, 9 जा, और 2 12 जा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 1 जा 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12। तो ये हमारा क्या बन गया पूरा। अब हमारा एलसीएम क्या है देखते हैं हम लोग। तो एलसीएम होगा 4 तिहाई 12 और 12 छक 72। दैट्स मीन यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया है बच्चों वो क्या आया है, 72 आया है। यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम हमारा 72 है। तो एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ क्या है, तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, जब ये वाला और ये वाला टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट आएगा किस चीज़ का, तो तब रिजल्टेंट आएगा एलसीएम का। लेकिन अगर ऊपर से नीचे सिर्फ ये वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट क्या दे देगा, एचसीएफ का। ध्यान रखिएगा, नीचे वाले जो बचे हुए टर्म होते हैं अगर वो मल्टीप्लाई होंगे तभी वो एलसीएम बनाएंगे, बशर्ते कि ऊपर का दो जो होगा अगर उसको आप एक साथ में यूज़ कर दोगे तो वो एचसीएफ निकाल के देगा। एक छोटा सा आपको मैं किसी और उदाहरण में आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाले को लेता हूँ, ये वाला, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। वैसे मैं आपको पूरी क्लास खत्म होने के बाद एक पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा जिसमें आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो हम लोग देख लेते हैं 12, 08, 16 एंड 20। इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकालते हैं। आप भी ट्राई करके देख सकते हो अपने कॉपी पे। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और 2 10 जा 20। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 3, 2 दूना 4, 2 चौके 8, और 2 पंचे 10। अब 5 से कोई नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को ऐसा डिजिट चूज करना पड़ेगा जो सब में मिल जाए। 2 1 जा 2, एंड 2 2 जा 4, और 5 हमारा आ गया। अब आप याद रखना बच्चों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। तो ये ओके, तो हाँ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पूरे का जब यहाँ से यहाँ तक और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा देगा, तो वो हमारा एलसीएम देगा। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, और 30 गुने 2 दूना 4 दूना 8, तो ये क्या कितना बना 240। तो ये हमारा किस चीज़ को बना दिया, एलसीएम। शायद अपने एलसीएम निकालना सीख लिया होगा। यहाँ पे एचसीएफ दे रहा है 4, ये कैसे दे रहा है, ये पता नहीं, शायद मिस्टेक से आ गई होगी। वैसे यहाँ से यहाँ तक का जो मल्टीपल होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वैसे हम इसको और आगे भी देखते हैं, देखिए आपको मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एलसीएम बाय लिस्टिंग आउट मल्टीपल्स। मतलब क्या कि एलसीएम हम लोग एक आसान तरीके से कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर 5 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है तो उसके मल्टीपल्स को देखिए, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो जाए तो वो भी हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आप इसमें देख सकते हो 5 के गुणक में हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, 5 10 15 20 25 30,
और 6 का भी हम लोग मल्टीपल में आगे बढ़ते ही चलेंगे, और जहाँ पे दोनों में जो चीज़ कॉमन आ जाएगा उसी को हम लोग यूज़ करेंगे किसके रूप में, एलसीएम के रूप में। हम अभी जो चैप्टर आपको बताने वाले हैं उसमें हम लोग इसी वाले फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, रिपीटेशन मेथड होता है, तो ये सब भी हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया है यहाँ से ये और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलसीएम निकलता है। लेकिन हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे मल्टीपल मेथड का। मल्टीपल मेथड बहुत ही सुटेबल क्यों होती है, क्योंकि उससे आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे सिर्फ लिखने के लिए मैंने डाल दिया, ये आपके किसी काम का नहीं है। वैसे बोलिएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ ये कैसे होता है। देखो जैसे कि कोई ऐसे 12, 24 और 36 का बोला जा रहा है एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समावर्त, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सामान्य मल्टीपल्स को देखेंगे। जैसे कि 2 × 12 24 होगा, 2 × 6 12 होगा, और 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 6 होगा। फिर उसके बाद सारे मल्टीपल्स को लिखेंगे। तो ये सब बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या किया गया है ना कि इस मेथड का, मल्टीपल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एलसीएम निकालने में। ये धीरे धीरे आप इसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक आप छोटा सा ट्रिक सीख लीजिए कि परीक्षा में, देखिए सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बतलाते हैं, मेरा अपना एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसका हम इस्तेमाल परीक्षा के लिए करते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाना हमारे किसका, टाइम एंड वर्क का, टी एंड डब्ल्यू का, तो आप सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऐसा एक एरो जरूर एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ बनाना। देखो ऊपर से छोटा रहना चाहिए और नीचे बड़ा रहना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए मैं जैसे कोई, और इसमें ए बी सी जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये एरो मेथड कहलाता है। यही का स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाने के लिए। और इस जो एरो में जो डिजिट होते हैं इसका मल्टीपल जो होता है वो यहाँ लिखाता है। मैं इन चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले टाइम एंड वर्क बनाने से पहले ये एरो बनाना ऐसे सीख लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे इसी तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत सारे लोग इसको टफ मानते हैं लेकिन ये टफ है नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने। आप इस क्वेश्चन को जैसे ही बनाते होगे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वाले आप तरीके को इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ आसानी से कैसे होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बटा करके बनाते हैं, मैंने देखा है P/Q के फॉर्म में ले लेते हैं, उसके बाद ऐड मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं, बहुत लंबा टाइम लेता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इसे थोड़े टफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके वैसे क्वेश्चंस को भी डील करना सीख जाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ऐसा लकीर खींच लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नील किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप इस प्रकार से लिखना कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकना जी। ओके, एन लिखना कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। हम एरो मेथड से आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है जबकि प्रिया उसी काम को 15 दिन में करते, तो पी ऐसे करके लिखना, एरो दे देना, इसमें कितना है 15 डेज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा वाला एरो खींचेंगे, ये वाला एरो। अब ये एरो क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग इस वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा, यहाँ पे इस दोनों का हम लोग एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आप तो दो काम कर सकते हो, आप एलसीएम निकाल भी सकते हो और या फिर मन से ही कर सकते हो। तो हमने मन से इसका क्या किया है, देखो एलसीएम मैं कैसे निकालता हूँ, तो मैं 10 और 15 का एलसीएम मैंने डायरेक्ट 30 निकाल दिया। मैंने आपको बताया था हम मल्टीपल लेते हैं, देखो आप इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वही बिगिनिंग फेज वाले अगर रहते हैं ना उनको प्रॉब्लम आती है। तो 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 10 का मल्टीपल 10 होगा, उसके बाद हमारा 20 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 40 होगा। और हमारे 15 का मल्टीपल क्या क्या होगा बच्चों, तो 15 का मल्टीपल सबसे पहले 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। तो हम लोग देखेंगे एलसीएम जो होता है, हमेशा याद रखिएगा एलसीएम हमेशा कैसा डिजिट होगा, तो वो बड़ा डिजिट होगा, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा डिजिट में दोनों में जो कॉमन आ जाए, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 30 हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए एलसीएम हमारा इसका क्या हो जाएगा, 30 ही होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, अब उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो जगह होता है वो 1 डे का वर्क बताता है, एक दिन का काम बताता है, ठीक है। तो इस दिन में अब देखो एन किसी काम को 10 दिन में करता था,
पी किसी काम को 15 दिन में करते थे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब दो व्यक्ति अलग अलग थे तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकाल दिया, अब दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाले, तो ये जगह हमारा एफिशिएंसी का है। तो एन एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब ये वाले जो टर्म होगा, ये टर्म मतलब 10, मैं इस चीज़ को आपको हाईलाइट करके अलग रंग से बताता हूँ। देखो ये जो 10 है हमारा, इस 10 को हम लोग डिवाइड करा देंगे इससे 30 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा 10 तिया 30, ठीक है। अब 15 कितने बार में करेगा, तो 15 15 कितने बार में, 15 दूना 30। तो यहाँ पर एक दिन की जो एफिशिएंसी होगी, एक दिन 1 डे का, वो क्या हो जाएगा, तो एन एक दिन में 3 काम करेगा और पी एक दिन में 2 काम करेगा। फिर आप बोलेगा सर यहाँ ऑलरेडी एक एन के बारे में कह रहा था, एन 10 दिन में करता है, पी 15 दिन में, तो वो कह रहा था, हमने एक स्पेशल ट्रिक बनाया है जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इंडिविजुअल और अलग अलग दोनों रूप में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जबकि प्रिया उसी काम को 15, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तब दोनों मिलके, अब देखिए अब खुद देखो यहाँ पर एक दिन का काम कितना है, नील का 3 और पी का कितना है, प्रिया का 2। तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब दोनों अलग अलग काम कर रहे थे लेकिन एक दिन में दोनों का कितना काम होगा, तो दोनों का काम हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है। और टोटल काम हमारा बच्चों कितना है, यहाँ पे टोटल काम हमारा 30 है। तो अब पूछ रहा है यहाँ पे प्रिया प्लस नील ये दोनों मिल के कितना करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 30, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 वर्क कर हो रहा है। दैट्स मीन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 6। तो मतलब वो दोनों काम 6 डेज में करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में 5 6 10 और 8 और 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दीजिए, मैं आपको फिर से डील कर दूंगा। अगर ऐसा ना हो कि आर्ट्स के पेपर की तरह मैं बोलता चला जाऊं और आपको समझ में नहीं आए। सबको ये चीज़ समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से मैं डील करता हूँ। प्लीज़ टेल बच्चों, आप लोग कमेंट लिख सकते हो और चाहो तो बोल भी सकते हो, नो प्रॉब्लम है। आप फ्यूचर में क्वेश्चंस ऐसे ही बनाना। हाँ प्रॉब्लम आई, प्रतिभा को प्रॉब्लम है, ठीक है प्रतिभा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो कुछ लोग होते हैं जो जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम है तो वाई लिखिए, जी नहीं लिखना है निक्की। नहीं सर इट्स वेरी प्रॉब्लम इजी नहीं है, मेथड। वो ओके, लिखे थे कि नहीं ये है इजी, अगर प्रॉब्लम। आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर है किसी बच्चों को तो हम अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे। वैसे प्रतिभा कुछ कह रही है, आप कह सकते, रुकिए प्रतिभा, हाँ आप कह सकती हो प्रतिभा, माइक ऑन, स्पीकर ऑन है, बोलिए बाबू। ओके, किन्हीं को प्रॉब्लम अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस कराऊंगा कि आप जैसे भी जानते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप क्वेश्चन इसी तरीके का बनाना, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। अभी ना हम लोग यहाँ पे एन और पी लिख रहे हैं, भविष्य में एन और पी लिखना भी छोड़ देंगे, हम लोग डायरेक्ट वर्क करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 व्यक्ति हो जाएंगे। चलो यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था आप लोग कैसे शुरू करोगे। देखो मैं कैसे शुरू करता हूँ, आप किसी से सीख भी सकते हो कैसे वो लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। और उसके बाद कह रहा है अगर ए अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। फिर क्या कह रहा है, अकेले ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में, आप ऐसे लिखना। उसके बाद ऐसे एक, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, लकीर टेढ़ी हो गई मेरी, ये मीटर जाओ। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सीधा लकीर ड्रॉ करेंगे और ऊपर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी यहाँ पर 20 है और a कितना है, 30 है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ तो जल्दी बच्चों, मैं यहाँ कमेंट में देखता हूँ 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। हम लोग मल्टीपल मेथड यूज करेंगे। 20 के गुणक में जाइए, 20 का गुना में क्या क्या होगा, 40 होगा, 60 होगा, आप बता सकते हो 20 और 30 का एलसीएम बोलिए। 60 होगा। रुकिए 1 मिनट, ऑडियो शायद नहीं आ रही है। ओके हाँ, यहाँ मेरा ईयरफोन लगा हुआ है, ईयरफोन में ऑडियो जा रही होगी, रुकना 60 होगा बच्चों सर। 1 मिनट, सॉरी। हाँ बोलिएगा क्या, ओके 60 60, होगा सर, ओके 60। 60, हाँ 60 होगा, सही है। एक्चुअली मेरे स्पीकर में भी मेरा स्क्रीन में भी स्पीकर है और इधर ये माइक ईयरफोन लगा लेने पे आवाज़ इधर आने लगती है। ओके, तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, 60। तो ए प्लस बी एक दिन में, यहाँ पर मैंने बताया था ना, यहाँ पर जो होता है ये 1 डे का वर्क होता है, यहाँ पर कितना होता है, 1 डे का होता है। तो 20 कितने बार में डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, तो 20 तिया 60, और 30 कितने बार में, 2। तो ए बी और सी, अब देखो यहाँ पर आप खुद देखो, एक चीज मैं बताता हूँ,
ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहा है, और ए कितना दिन में कर रहा है बच्चों, 2 दिन में कर रहा है। तो आप खुद सोचो, थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीका है, ए प्लस बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है। अब ए प्लस बी किस काम को नहीं, आप ये देखो ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो बी बताओ तो बच्चों कितना दिन में करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अगर हम लोग a बराबर 2 हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या ऐसा डिजिट होगा जिसके कारण 3 आ जाए, आप जानते हो इस चीज़ को। अगर यहाँ पे 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी खुद ब खुद निकल गई हमारी कि बी कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि बी एक दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले किस दिन में, यहाँ 50, 60, 80 और 100। तो आपके सामने में यहाँ खुद ब खुद आंसर चला आया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अब बी का कितना, तो बी के लिए टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, 60 डेज है। 60 डेज है और बी से काम करें, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 60 डेज में कितना करेगा, इतना करेगा, तो बराबर 60। दैट्स मीन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी होगा। देखिए ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन बस थोड़ा समझना आपको पड़ेगा। आपको हम क्वेश्चन दे भी सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन को। वैसे मैं अभी जहाँ तक चलता है वहाँ तक आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन कभी भी वो होता है नहीं 1/2 + 1/3 ऐसा वाला आप यूज़ मत करना, ये बहुत फालतू होता है, इसमें आप कन्फ्यूज़न में चले जाते हो। जब ऐसा केस आएगा जब 2 दिन तक काम करके एक आदमी चला जाएगा, उस केस में बहुत बड़ी समस्या आती है। उस टाइम में कहाँ पे उसको चेंज करना है, x बटा वाई को y बटा x में, और y बटा x को x बटा y में, वहाँ आप कन्फ्यूज़न में आएंगे। इसीलिए हम इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल अपने एग्जामिनेशन में खुद बनाने के लिए करते हैं। वैसे आप लोग से भी उम्मीद करेंगे आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको बनाना होगा, ठीक है। आप लोग बनाओ और कॉपी में बना करके देखिए, आपके सामने में है। और उसके बाद मैं भी धीरे धीरे बनाता हूँ और साथ में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, उदाहरण कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। आप इसको लिखिएगा, बी कितने दिन में कर रहा है बच्चों, तो ये 12 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में करता है, तो सी हमारा 15 दिन में करता है। मैंने आपको बताया था, हम जब भी ये चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क है, इसके क्वेश्चन को जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसके सामने में एक सीधी लकीर खींचते हैं, जितना है जो उसका कंटेंट दिया, कंटेंट देने के बाद हम लोग सीधी लकीरें खींचते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे एक सीधी लकीर खींच लो, और उसके बाद में ए बी सी के सामने जो भी डिजिट है इसके एलसीएम को यहाँ लिखते हैं। तो बताओ बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, इस जगह पे हमारा एलसीएम होता है। ये एलसीएम क्या है, 10, 12 और 15, एकदम चुटकी बजाते एलसीएम निकालने आना है आपको, दिमाग नहीं वो। चलिए बताइए सोनू जी, कहिए कितना है एलसीएम। 60 होगा। 60 होगा, वेरी गुड। देखिए हम लोग 10 का मल्टीपल देखेंगे, 10 का मल्टीपल वैसे शुरू करना जाता है बड़े वाले डिजिट से। तो 15 का 30, 30 तो इसका हो जाएगा, 30 10 का मल्टीपल में है लेकिन 12 में नहीं है। तो 30 के बाद 15 के बाद 30 गए, 30 के बाद डायरेक्ट आप डबल में चले जाइए 60। देखो 45 तो सिर्फ 15 का होगा, 10 और 12 का नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सबसे बड़ी वाली डिजिट को लेते हैं। तो यहाँ 15 को लिए, और 15, 12 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। देखो आप लोग एलसीएम निकालना सीख लीजिए, आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, तीनों मिलकर कितना काम कितना दिन में करेगा। तो ये 10, अब डिवाइड करेंगे इसको, एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो 6 वर्क करेगा। खुशबू कुछ कहना चाह रही है, 6 कह वर्क सकते। करेगा। ओके 6, यस सर, बताइए। इसका आंसर 4 दिन होगा। 4 दिन होगा आंसर इसका, ओके ठीक है तीनों बनाते मिला हैं। के 4 दिन। ओके हाँ देख लेते हैं। 12 कितने बार में होगा, 12 पंचे 60, ठीक है। 15 कितने बार में, 15 चौके 60। अब ये सब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो 6, 4, 10 और 5, 15। अब बोल भी रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, मतलब उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर। यहाँ पर क्या है, तीनों मिलकर कितना करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 वर्क कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा 60, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। तो 15 4 जा 15, 4 जा 60। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डेज। आसान तरीका है। अगर 4 दिन। हाँ, और सभी बच्चों से बना जितने लोग थे, सोनम, संगम, प्रतिभा, आप लोग से बन रहा है या फिर नहीं जी, सब लोग रिप्लाई दीजिए। सर सोनम, हमसे बन गया था। हाँ आपसे बन गया था, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चों को लेके चलना है, सब बच्चे से बन रहा है ना, वेरी गुड। आगे का क्वेश्चन हम लोग यस देखते सर। हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए तो बनाने का, मैं इसको थोड़ा थोड़ा शुरू करता हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी पे बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ ए प्लस ए और बी कॉमा बी और सी तथा सी और ए किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं।
तो बताइए तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, लेकिन मेरे वाले फार्मूला को यूज़ करना आपसे रिक्वेस्ट है। अपना फार्मूला यूज़ करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन मेरा फार्मूला फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं इस तरीके का फार्मूला का यूज़ करता हूँ। देखो हम लोग ऐसे लिखना शुरू करेंगे, ए प्लस बी के सामने में कितना है, देखो यहाँ क्रमशः दिया हुआ है 12, 15 और 20, तो यहाँ पे 12 दिन में है। और नेक्स्ट है हमारा बी प्लस सी कितने दिनों में है, 15 दिन में है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी। इसमें एक छोटा सा ट्रिक छुपा हुआ है, इस ट्रिक को अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक डंडी डाल देंगे और सभी का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। हम्म, सर 60 होगा। नहीं 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 कह रहा, सॉरी। इसका होगा 12, 15 का 60 होगा, सही में सॉरी, नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे को हाँ बोलना चाहिए था। इसका होगा एलसीएम 60। 12 कितने बार में काटेगा, 5 बाई 15। 5 बार में, हाँ 15 4 4 बार में। बार में, 20 कितने बार में, 20 3 बार में। 3 बार में। अब एक दिन में इन तीनों कितना वर्क कर रहे हैं, 5 4 9 और 3 12। लेकिन आप एक चीज देखोगे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दो दो गो है दो सर। दो ठो है, तो इसलिए 2a+b+c लिख हाँ। सकते हैं, लिखेंगे इस चीज को यस ना, सर। 2 × a+b+ यस 2 है। सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे आदमी डबल हुए तो काम भी तो डबल हो जाएगा, ये 60 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी दो दो बार काम कर रहा है, तो जो काम होगा तो कुल कार्य भी डबल होगा, तो ये कार्य कितना हो जाएगा 120, 62 × 2 12। 120। लेकिन फिर बोल रहा है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलके करेंगे तो अकेले अकेले ही ना कर रहे हैं, तो अकेले अकेले कितना हो जाएगा, यस सर। 120 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, ये अकेले वाला से, कितना हो जाएगा ये 12 दही के 120। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10। That's 10 right। होगा। और बताइए जितने बच्चे सर ऐसे नहीं बनेगा मतलब। कैसे, बताइए बताइए किस तरीके से, वो बटा करके। नहीं सर, a+b+c बराबर 12 है ना, हाँ हाँ तो 2 से 12 6 बार में कट गया, तो उधर 60 है, हाँ तो हाँ 60/10, 60/6 बराबर 10, इसका भी तो 10 आंसर आ हाँ जाएगा। एकदम सही। आप इस चीज, हाँ एक चलिए, वेरी गुड, आपने हम बहुत ऐसे ही बनाए हैं। एकदम सही जी, अरे कैसे नहीं सही है जी। अब देखो ये 2 था बराबर, हम लोग कितना दिए, 12 दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यस सर। तो ये भी तो क्या हो जाएगा, अब ये बराबर हो तो ये 6 होगा ना जी, तो 6 होगा तो a+b यस सर। एक दिन का वर्क 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना वर्क था, तो हाँ टोटल 60 60। वर्क था, तो डिवाइड किए 6 से, एकदम सही है जी, अरे कोई नहीं। 60/6 बराबर हाँ 10। एकदम एकदम सही है, कोई इशू नहीं है। देखिए आप ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, देखो मैथ्स का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता, जब हम लोग परीक्षा एग्जाम के लिए शुरू करते हैं ना, तो तरीका ऐसे ही सामने चला आता है, ये भी एक बेस्ट तरीका है, एकदम सही बनाई है आप जी। सभी बच्चे किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नो नंबर पे सर। देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, अब इसको ट्राई कीजिए, तो आप लोग मेरा वाला फॉर्मूला से ही देखना, वैसे मैं धीरे धीरे बनाता हूँ इसको, आप भी देखो, ट्राई करो आप लोग भी। देखो इसमें क्या करा है, बी ए और बी और ए ये बी क नहीं है, और यहाँ पे क। सी होगा, क नहीं है, सी है, गलती, हिंदी लिखने में मेरी प्रॉब्लम हो गई। देखो यहाँ पर है ए बी और सी, बी ये प्लस किस सी कितने दिन में किया, 10 बराबर दिन में, 10 दिन। ठीक है। तो ए अकेला 30 और बी अकेला 40। बी अकेला सब 40, कैल्शियम कितने होते हैं? 10 30 और 10 से 4, लगा देते डायरेक्ट। 1 10 2 9 3 और 4। ठीक है बच्चों, सभी का एलसीएम आया, जल्दी बताइए। देखिए आप लोग मैथ्स अगर जानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो सीख लीजिए। 120 एलसीएम होगा। एकदम सही है, सभी लोग का एलसीएम आया 120। प्रतिभा, आप, निकी, सोनम, संगम, जल्दी बताइए, सोनू जी आप भी बताइए, आया एलसीएम, वेरी गुड, सबका एलसीएम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से शुरू होगा, डिवाइड करेंगे 10 से, कितना बार में, 12 बार में। अगला बार से क्वेश्चन बनवाएंगे आप लोग से भी, देखिए 30 कितने बार में करेगा, 30 कितने बार में, 40 कितने बार में, सॉरी 40 लिख रहा हूँ मैं, सर ओके। 40 कितने बार में, 3 बार में। सभी लोग को यहाँ तक पहुँच गए हैं, देख लीजिए एक बार अपने कॉपी पे, इतना तक अगर आ गए हो तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद जो मेन होता है यहाँ पर क्या है, a+b+c की वैल्यू अगर 12 है, a बराबर हमारा 4 है, और b बराबर अगर हमारा 3 है, तो c बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, c बराबर क्या होगा।
निक्की आप बताइए तो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सी बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ आप। निक्की से पूछा है, निक्की का जवाब आना चाहिए। आप लिख के ही बोल सकती हैं और चाहें तो आप बोल भी सकती हैं। जल्दी बताइए निक्की। शायद निक्की का जवाब नहीं आ रहा है, सर चलिए। हम बताए सी बराबर 5 आएगा। ओके, निक्की बना रही हैं, निक्की बना रही हैं, निक्की बना रही हैं। देखिए, आप लोगों से एक चीज़ बताते हैं, अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम हो तो बेशक बोलिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहीं आया हूँ। यूट्यूब के टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आपको इंड टू इंड बता नहीं सकते, लेकिन यस अगर आप सर। फंसिएगा तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कैसे होगा। देखिए निकी कैसे किया मैंने, और निकी बना गई है, निकी का भी जवाब आ गया है। देखिए ए बी और सी का वैल्यू 12 था, ए बराबर 4, बी बराबर 3। ए बी को जोड़िए तो 4 3 7। तो ए और बी अगर 7। 7 आ गया तो बी सी को क्या बनाए कि 12 हो जाए, तो भैया 5 बना दे। और पूछ क्या रहा है, यस सर। सी अकेला उस काम को कितने दिन पूरेगा। तो पूरा काम कितना है बच्चों हमारा, 120। अब सी से करवा दीजिए, 120। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, 24 डेज। आपका आंसर यहाँ पर 24 डेज होगा, देख लीजिए है आंसर। सभी लोग का आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सोनू सर। जी आप आंसर बताइए, आपका आया। नो सर। या खुशबू आपका नहीं आंसर आया, गड़बड़ हो गया। आ चुका है आंसर। ओके आ गया, वेरी गुड, सोनू का भी आंसर आ गया है। निकी आप बताइए, खुशबू आप बताओ, प्रतिभा आप भी बताओ जी, सही बच्चे लोग सर बताइएगा। मेरा आ गया है। हाँ आ गया, सभी का आंसर है, और सब जितने हैं। नीतीश, आप नीतीश लास्ट में जोड़े हैं, ये इसीलिए कॉर्नर में चले गए हैं। नीतीश को वही देखे, नीतीश क्यों नहीं है क्लास में, नीतीश तो हर दिन 100% अटेंडेंस वाले हैं। नीतीश आपसे आपका आया बाबू, देखिए तो, जल्दी बताओ आप लोग। हम अभी हो जब जस्ट अभी आए। ज्वाइन ही। अरे नीतीश लेट से आया है आज। सोनू जी आप बताइए, खुशबू बाबू आप बताओ, संगम, सही बच्चे लोग का आंसर आ गया, वेरी गुड। अगर आ गया तो वेरी गुड, आप मेरे यस सर आ गया मेरा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सोनू जी का भी आ गया आंसर, चलिए वेरी गुड, अच्छा फील हो रहा है मुझे भी। ओके नेक्स्ट है, आप इस क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट है हमारा, यदि ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में, हम लोग ऐसे ही लिखना शुरू करेंगे। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। और बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। और सी, ए प्लस सी फिर आ रहा है, ए प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, और ये जो जगह है ये हमारा एलसीएम का जगह, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप फ्यूचर में क्वेश्चन आसानी से बना सकें। तो अब हम लोग लेंगे 4 5 2। अब इसका एलसीएम एनसीएम हमको बनाएंगे, बताएंगी सोनम। सोनम जल्दी बताइए छोटी, 4 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा। सोनम जी जल्दी बताइए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, सोनम को बताना है जल्दी से। जल्दी, सोनम लेट हो रही हैं, शायद सोनम को समझने में दिक्कत हो रही है, शायद नहीं आ गया, सोनम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड सोनम। इसका आंसर, इसका एलसीएम होगा हमारा 20। तो 4 कितने बार में डिवाइड करेगा, 4 पंचे 20, 5 कितने बार, 5 चौके 20, 2 कितने बार में, 2 दही है 20। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला, देखो हम लोग इसमें करेंगे तो ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 10 19। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा आ गया क्या, तो टोटल एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने, अब यहाँ पे देखो कितने होना चाहिए, कितने दिनों, गलती लिखा गया थोड़ा, कितने दिनों में करेंगे, चलो ठीक है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जल्दी बताओ, मैंने बताया था आपको क्या करना है। देखो आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आप क्या करो ना, इसको इधर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हम डिवीजन जब देंगे तो हमारा डिवीजन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला जो वर्क है मतलब टोटल वर्क गुने ये, मतलब ये हो जाएगा 40, हो जाएगा ना जी। और हाँ 40, और सबसे काम करा रहे हैं तो एक दिन में 5 4 9 और ये सब सर तो एक दिन 40/19 हो जाएगा। एकदम सही है, एकदम 40/19 एकदम हो गया। सोनम से भी बन गया, वेरी गुड सोनम। निक्की आपसे भी उम्मीद करता हूँ बन गया होगा, खुशबू जी आपसे भी, सोनू आपसे भी उम्मीद करते हैं बन गया होगा। और जो लास्ट में हमारे नीतीश आए थे, नीतीश शायद गायब हो गए, नीतीश को मैथ्स नहीं पढ़ना है इसलिए वो चले गए हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है, नीतीश को हम पर्सनली क्लास दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये बन गया। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन,
और ये मैंने क्या लिख दिया है जी, प्लीज़ आप लोग बताना जी। ये मैं हिंदी में लिख दिया है, मैं खुद से टाइप कर रहा था इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। क्या लिखे हैं ये बताओ तो हिंदी में, किसी को हिंदी पढ़ने आती हो तो जल्दी बताओ यार, मुझे हिंदी नहीं आती है पढ़ने। राम किसी काम को, अरे कोई बताओ यार ये क्या लिखा हुआ है, सर 15 है, ये 15। 15 लिखा हुआ है, ओके ओके। 15 है सर। ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम, मैं लिखा ना तो वो टाइपिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। देखो राम किसी काम को ओ 10 दिन में करता है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तथा श्याम उसी काम को कितने दिन में, अब देखते हैं श्याम, SHYM, श्याम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। अलग अलग करता है, ध्यान रखिए अलग है, तीनों 3 दिन तक, ओके, तीनों तीन तीन दिनों तक श्याम अकेला काम करता है और उसके बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। बचा हुआ काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा। देखो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम, जल्दी बताइए बच्चे लोग क्या होगा। 30 होगा सर। सभी लोग 30 आ गया सबका, निकी, सोनम, संगम, सब लोग सही बच्चों का 30 आया। 10, अभी फोन नहीं उठाना है, ओके। तो यहाँ पर कितना होगा, नेक्स्ट हमारा जो है इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 3 दिन में, मतलब राम 3 दिनों में करेगा पूरा काम। श्याम 30 वर्क को कितने दिनों में करेगा, तो 2 दिन में करेगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 दिनों तक श्याम अकेला काम करता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 दिनों तक श्याम अकेला काम करता है, तो ये हमारा श्याम, श्याम का ये कितने दिन का काम है, श्याम का यह काम कितने दिन का है, तो 1 दिन का है। 1 दिन का है। तो यह 3 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो गुने 3 काम करेगा, मतलब ये कितना 6 काम कर देगा, यस सर। 6 काम 6 करेगा। काम। और उसके बाद वो छोड़ के चला यस जाता है, तो सर। टोटल काम कितना है बच्चों, 30। 30। अब 6 काम वो कर दिया है, तो 6 काम कर दिया है, तो बचा हुआ कितना काम बचा, 24 काम बचा, 24 काम। बचा ना। यस सर। अब बोल रहा है बचा हुआ काम वो कौन यस कर रहा सर। है, कौन कर रहा है, राम। राम। तो राम 1 दिन में कितना काम करता है, राम राम 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम। 3 काम करता 3 है। काम करता है। तो अब बचा हुआ काम को तो राम ही को ना करना होगा, तो कराइए राम से यस काम, सर। कितने दिन में कर देगा, 8 आंसर आएगा। 8 8। आंसर। सही बच्चों का 8 8 आंसर दिन। आया है। 8 दिन। यस सर। सभी बताइएगा, सभी लोग बताइए 8 आंसर आया। वेरी गुड, सोनम का भी आ गया 8 आंसर, संगम का भी आ गया, सोनू का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी लोग का आ गया। चलो जब आपको बढ़िया से यहाँ तक आ गया है, देखते हैं 7 के बाद 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 8 दिन। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बना हुआ है, नहीं 8 नंबर क्वेश्चन मेरा नहीं बना हुआ है बच्चों। एक्चुअली हम 7 नंबर तक ही बना पाए थे, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग गया था हिंदी लिखने में। कल से मैं अपने, मेरा जो वर्क करने वाले हैं उनको भेज दूंगा सारा क्वेश्चंस, और वो मुझे सारा क्वेश्चन बना के दे देंगे। तो 7 से आगे का क्वेश्चन आपको जो यहाँ लाइव में पढ़ाना होगा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। साथ में इसका एक छोटा सा होमवर्क भी होगा, जिसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चों, आपको 30 क्वेश्चन घर से बना के लाना होगा। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा मैथ भी मेरे ठीक सीख लो। रहेगा सर, ऐसे बनाने के लिए दीजिएगा तो। हाँ बनाने के लिए भी दे देंगे। देखो एक्चुअली बात दरअसल ये है कि हम मैथ्स आज तक कभी नहीं पढ़ाए, पता नहीं हम कैसे बताए हैं आप लोग को, अपने तरीके से बताएं, अच्छा लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैथ्स हमारी वीक में 1 यस दिन सर। जरूर चलेगी, ठीक है। आप लोगों से वैसे 9 बज गया है, और कंटेंट ही मेरा ख़त्म हो गया है। तो अगले दिन हम लोग जो हम लोग एज यूजुअल आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ेंगे। और जैसे कि अगर कल आप होमवर्क बना लीजिएगा, आप सभी से पूछ लेंगे कि आपने होमवर्क बनाया है, तो उसके अगले दिन क्या करेंगे ना, हम आधा घंटा थोड़ा सा पहले कर लेंगे क्लास को, और थोड़ा सा ज़्यादा आपको हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं BPSC के इंपॉर्टेंट, मैं उसको एकदम अच्छे तरीके से बता यस दूँ सर। कि आप क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। तो जितने 5 लोग हैं, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। मेरा ट्रिक सोनम को अच्छा लगा, सोनम को भी संगम को भी अच्छा लगा, सुपर वो लिख रही हैं, ठीक है। सोनू जी को भी बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अर्पित करूंगा। और उम्मीद यस करूंगा सर। आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, अच्छा फील हमको भी हो रहा है क्योंकि आपने अच्छे से बनाया है, ठीक है। तो